घमंडी राजकुमारी नाथूराम अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। उसके पास एक खेत और एक छोटी सी दुकान थी जिसका काम वह अकेले ही संभालता था। उसके पास बहुत सारा काम रहता था जिसके कारण नाथूराम स्वयं अपने लिए भी बिल्कुल समय नहीं निकाल पाता था। वह अपने कार्य में इतना व्यस्त रहता था कि कब सुबह और कब शाम हो जाती उसे पता ही नहीं चलता था। नाथूराम, अरे अरे जल्दी करो, मुझे दुकान पर भी जाना है और खेत का काम भी संभालना है। नाथूराम की पत्नी, क्या जल्दी करो, कल से कह रही हूँ माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, लेकिन आप हो कि सुनते ही नहीं। नाथूराम, अरे मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, अभी मुझे दुकान पर पहुंचना है, तुम क्यों नहीं माँ को डॉक्टर के पास ले जाती हो। नाथूराम की पत्नी, कौन, मैं? ना बाबा ना, मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा। माँ जी को अगर डॉक्टर के पास ले जाऊंगी तो रास्ते में ही वो मुझे इतना पका देगी कि मैं वापस लौटने लायक नहीं रहूंगी। ये तुम्हारा काम है, तुम स्वयं करो। नाथूराम, अच्छा ठीक है, अभी मुझे दुकान के लिए देर हो रही है, दोपहर को मैं माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तभी नाथूराम का बेटा वहाँ आता है। जग्गू, पापा पापा, कल आपने कहा था कि आप मुझे नया बैग लाकर देंगे, क्या हुआ? नाथूराम, हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी है ना, वो लेकर आएगी। नाथूराम की पत्नी, हाँ मैं ही ले आऊंगी, आप हर रोज खर्चाना जो मुझे देते हो ना। नाथूराम, क्यों, कल दिए थे ना 1,000, कहाँ गए? नाथूराम की पत्नी, कहाँ गए मतलब घर का राशन नहीं आता है क्या? अब रोज रोज मुझसे हिसाब मांगोगे क्या? जग्गू, मुझे नहीं पता पापा, लेकिन आज ही मुझे नया बैग चाहिए। मेरे स्कूल में सभी बच्चों पर नए नए बैग और सुंदर बैग हैं, मेरा बैग तो जगह से फट गया है और आप तो उसमें ज्योमेट्रिक बॉक्स भी बाहर गिर जाता है। नाथूराम की पत्नी, जग्गू बेटा, पापा है ना, वो तुम्हें लाकर नया बैग लाकर देंगे, तू चिंता मत कर। नाथूराम की पत्नी, पिता हो, पिता का फर्ज तो पूरा करना ही पड़ेगा। जग्गू का नया बैग आज ही लेकर आना है। नाथूराम, अच्छा ठीक है, मैं ही लेकर आ जाऊंगा, लेकिन अभी मैं दुकान के लिए जा रहा हूँ, बहुत देर हो चुकी है। नाथूराम घर से बाहर निकलकर थोड़ा ही दूर पहुंचता है, तब तक पीछे से उसकी पत्नी कहती है, अच्छा सुनिए जी, बाजार से आते आते अंगूर लेते आइएगा। नाथूराम, तुमसे कितनी बार कहा है कि जाते समय पीछे से मत टोका करो। नाथूराम की पत्नी, टोक नहीं रही हूँ, मैं तो माँ की फरमाइश आपको बता रही हूँ। माँ जी ने बताया था कि उन्हें अंगूर खाने का बहुत मन हो रहा है, कोई फल वाला गांव में फेरी देने आ नहीं रहा है, इसलिए मैंने कहा कि आप ही ले आएं। उसके बाद नाथूराम काम पर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ आवाज़ लगाती है, नत्तू, ओ नत्तू। नाथूराम, अब आपको क्या हुआ माँ, आप क्यों बुला रही हो? वैसे भी मुझे काम के लिए देर हो रही है। नाथूराम जल्दी से माँ के कमरे में जाता है। नाथूराम की माँ, नत्थू बेटा, तू दिन भर काम करता रहता है, जरा कुछ समय के लिए इस बुढ़िया के पास भी बैठा कर। नाथूराम, माँ अभी मुझे दुकान के लिए देर हो रही है, मैं दोपहर में आकर तुमसे ढेर सारी बातें करूँगा। यह सुनकर नाथूराम जल्दी जल्दी अपने काम पर निकल जाता है। दोपहर को वह स्कूल बैग और अंगूर लेकर घर लौटता है। नाथूराम, माँ, ओ माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है, अगर समय पर नहीं पहुँचेंगे तो वह घर निकल जाएगा। नाथूराम की माँ, हाँ बेटा हाँ, आती हूँ। हाय राम, इस उम्र में तो ठीक से पैर भी नहीं उठते, जल्दी जल्दी चलने की तो दूर की बात है। नाथूराम अपनी माँ को पकड़कर उन्हें रिक्शे में बैठता है और डॉक्टर के पास निकल जाता है। वापस आकर नाथूराम, अरे सुनती हो, माँ का ध्यान रखो, इनकी तबीयत वाकई में बहुत ख़राब है, माँ डॉक्टर की बताई हुई दवा को लेकर आता हूँ। नाथूराम की पत्नी,
अरे आते समय क्यों नहीं लेकर आए नथुराम? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन माँ की तबीयत बहुत खराब है, बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही है। अब तुम ज़्यादा ध्यान मत दो, ज्ञान मत दो, मैं दवा लेकर आता हूँ। नथुराम अपनी दवा लेकर घर की तरफ लौट ही रहा था, तभी रास्ते में उसे एक मजदूर घेर लेता है। मजदूर, नत्थू भैया आप मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं आगे आपके खेत में काम नहीं कर पाऊंगा। नथुराम, क्यों, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तुम आगे मेरे खेतों में काम नहीं कर सकते? अभी मेरा घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बाद में बात करूंगा। मजदूर, आप बस मेरा हिसाब कर दो, मैं अभी का अभी यहाँ से चला जाऊंगा। नथुराम, अरे मेरे कहने का वह मतलब नहीं है, चलो मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ। नथुराम मजदूर के साथ जैसे ही अपने खेत पर पहुँचता है, दूसरा मजदूर भागा भागा उसके पास आता है। दूसरा मजदूर, नत्थू भैया मुझे भी आपके खेतों में काम नहीं करना, मेरा भी हिसाब कर दो। नथुराम, अब ऐसा क्या हुआ? सुबह तो मैं तुम दोनों को अच्छा खासा छोड़कर गया था, अब तुम दोनों काम छोड़ने की बात कर रहे हो? एक मजदूर दूसरे मजदूर की ओर इशारा करके, पहला मजदूर, भैया या तो बिल्कुल पागल है, इससे बात करने की भी तमीज़ नहीं है, मैं इसकी वजह से यह काम छोड़ रहा हूँ, आप मेरा हिसाब कर दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। दूसरा मजदूर, हाँ भैया आप मेरा हिसाब कर दो और सारा काम इसी से करवा लो, एक मैं भी काम छोड़ रहा हूँ। नथुराम, तुम लोग अपना काम शांति से क्यों नहीं करते? पहला मजदूर, आपको क्या पता नत्थू भैया आप कौन सा खेत पर रहते हो, मालिक बनकर इधर उधर घूमते रहते हो, आपको हमारे साथ रहना चाहिए ना यहाँ पर, ताकि काम ठीक से हो पाए। आप यहाँ जब तक रहते हो तब तक यह सब ठीक रहता है, आपके पीछे बिल्कुल भी काम नहीं करता, कामचोर कहीं का। दूसरा मजदूर, आप मेरा हिसाब कर दो भैया, मुझे अब से इसके साथ नहीं रहना, मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा, नहीं तो यह मुझे पागल कर देगा। नथुराम, राजकुमारी मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने परिवार वालों की बहुत याद आ रही है, वह सब मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, अब मुझे घर जाना चाहिए। राजकुमारी, कुछ दिन और। नथुराम, नहीं नहीं, अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे अब घर जाने दो। राजकुमारी, अब तुम घर नहीं जा सकते, अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहना होगा। नथुराम, नहीं मैं घर जा रहा हूँ। राजकुमारी, अच्छा तो जाकर देखो, मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता। नथुराम, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। राजकुमारी, देखो अब तुम यहीं रहो, क्या रखा है उस दुनिया में, यहाँ रहो इस राजमहल में, मेरा राजा नहीं तो यह मुझे पागल कर देगा। नथुराम, राजकुमारी मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने परिवार वालों की बहुत याद आ रही है, वह सब मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, अब मुझे घर जाना चाहिए। राजकुमारी, कुछ दिन और। नथुराम, नहीं नहीं, अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे अब घर जाने दो। राजकुमारी, अब तुम घर नहीं जा सकते, अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहना होगा। नथुराम, नहीं मैं घर जा रहा हूँ। राजकुमारी, अच्छा तो जाकर देखो, मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता। नथुराम, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मुझे जाने दो। राजकुमारी, देखो अब तुम यहीं रहो, क्या रखा है उस दुनिया में, यहाँ रहो इस राजमहल में मेरा राजा बनकर, मुझे तुम बहुत पसंद हो, हम दोनों राजा रानी बनकर बहुत खुश रहेंगे। नथुराम, मेरी बीवी मेरा बच्चा मेरी माँ के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे और मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, देखो मेहरबानी करके मुझे जाने दो। राजकुमारी,
मेरा भी परिवार था, सब मर गए, अब मैं अकेली रह गई। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरी बात मानो, वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। नथुराम, मैं जा रहा हूँ। मुझे नथुराम ने जैसे ही जाने के लिए कहा, उठाए राजकुमारी ने उस पर जादू कर दिया और उसके पैर वहीं जम गए। नथुराम, या तुम अच्छा नहीं कर रही हो राजकुमारी, भगवान सब देख रहे हैं। तभी राजकुमारी ने फिर से जादू किया और नथुराम का पूरा पत्थर में बदल दिया। राजकुमारी बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा मेरी बात अब पत्थर बनकर कर रहा। नथुराम के परिवार में नथुराम की माँ पिता, पता नहीं मेरा नत्थू बेटा कहाँ है। कितने दिन बीत गए। आदमी, माँ जी नत्थू तो नहीं, नदी में बह गया, पता नहीं वह अभी तक जिंदा भी होगा या नहीं। नथुराम की माँ, चुप रह कल मुँहे, मेरा नत्थू बेटा जिंदा है और वह जरूर आएगा। आदमी, भगवान करे नत्थू जल्दी वापस घर आए। पंडित जी ने कहा, कल बहुत बड़ा दिन है, एक बार जाकर उस नदी की पूजा जरूर कर लेना। अगले दिन नथुराम की पत्नी और बच्चा दोनों नदी में फूल प्रवाहित करने के लिए जाते हैं। नथुराम की पत्नी, कहाँ हो जी, घर क्यों नहीं आते, जल्दी घर पर वापस आ जाइए। जग्गू, पापा घर आ जाइए ना, मुझे आपकी बहुत याद आती है। यह कहकर दोनों अपने हाथों में लिए फूलों को नदी में छोड़ देते हैं। सभी फूल नदी की गहराइयों में जाने लगते हैं और पत्थर बने नथुराम के ऊपर जा गिरते हैं। फूलों के गिरते ही नथुराम ठीक हो जाता है और पहले की तरह चल फिर सकता है। दासी यह सबर राजकुमारी तक पहुंचाती है तो राजकुमारी जल्दी से वहां आ जाती है। राजकुमार, यह कैसे हो सकता है, इसे तो मैंने पत्थर बना दिया था। नथुराम, शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के पास लौट जाऊं। राजकुमारी, देखो अगर तुम लौट जाओगे तो मेरा क्या होगा। नथुराम, अच्छा ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजकुमारी, शर्त? कैसी शर्त? तुम मुझे फिर से पत्थर बना अपने हाथों में लिए हुए फूलों को नदी में छोड़ देते हैं। सभी फूल नदी की गहराइयों में जाने लगते हैं और पत्थर बने नथुराम के ऊपर जा गिरते हैं। फूलों के गिरते ही नथुराम ठीक हो जाता है और पहले की तरह चल फिर सकता है। दासी यह खबर राजकुमारी तक पहुंचाती है तो राजकुमारी जल्दी से वहां आ जाती है। राजकुमार, यह कैसे हो सकता है, इसे तो मैंने पत्थर बना दिया था। नथुराम, शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के पास लौट जाऊं। राजकुमारी, देखो अगर तुम लौट जाओगे तो मेरा क्या होगा। नथुराम, अच्छा ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजकुमारी, शर्त? कैसी शर्त? तुम मुझे फिर से पत्थर बना। आंसू आ जाते हैं। नथुराम जाकर अपने माँ के पैर छूता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। नथुराम जान चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपने परिवार के साथ बिताना है। जिस जिंदगी को वह पहले बोझ समझता था, वही जिंदगी एक असली जिंदगी होती है। नथुराम की एक छोटी सी गलती उसे उसके परिवार से अलग कर देती है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों के सच्चे प्यार और स्नेह की वजह से नथुराम को उसकी पहले जिंदगी वापस मिल जाती है, जिसे पाकर वह बहुत खुश होता है। धन्यवाद। मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।